आज हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, जो एक्सरसाइज से पहले कुछ चैप्टर्स में क्या दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पेज नंबर कितने पे, पेज नंबर जो गिवन है वो 68। कितना गिवन है हमें? 68 गिवन है। पेज नंबर कितना है? 68। इस पे दो क्वेश्चन दिए हैं एनसीईआरटी में, इनको देखेंगे। ठीक, सबसे पहला देखिए क्वेश्चन इसमें कौन सा कह रहा है, कह रहा CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। आपको हमने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना चैप्टर में बताई है, और देखो इसमें क्वेश्चन में कह रहा, देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं। किसका बनाना है आपको? CO2 का। सही, CO2 का। देखिए कार्बन का हमने बताया कितना होता है, इसका 6 होता है, तो क्या होगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा। अब यहाँ इसके आखिरी का क्षण 4 होते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है, 8। इसका 2 हो जाएगा, और कितना बचेंगे इसके पास? 6 बचेंगे। आखिरी का क्षण कितने बचेंगे? 6। ऑक्सीजन, कार्बन अकेला तो 1 रखिए, और ऑक्सीजन 2 है तो वो इधर उधर कर दीजिए। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। 1 2 3 और कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन चाहता है कि हमारे 8 हो जाएं। कितने हो जाएं? 8। तो कार्बन के 2 अपने में क्या करेगा? शामिल कर लेगा। क्या करेगा? 2 अपने में शामिल कर लेगा, इसके 8 हो गए। ये भी ऑक्सीजन चाहता है कि हमारे 8 हो जाए, तो ये भी इसके कार्बन के ये वाले 2 शामिल कर लेगा, इसके भी कितने हो जाएंगे? 8। और कार्बन चाहता है हमारे भी हो जाए 8, तो 2 तो इसके पास 2 2 4 थे, ये इसके 2 और इसके 2 अपने में शामिल करेगा, साझा करेगा, तो इस तरीके से इसके भी पूरे कितने हो जाएंगे? 8 पूरे हो जाएंगे। और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? बन के तैयार हो जाएगी। समझे? या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, या इसी को आप लिख सकते हैं OCO, और इनके बीच में कितने बार कार्बन का बॉन्ड हुआ है? 2 2 के जो है इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है। या हम इसी को क्या लिख सकते हैं? इसी को लिखते हैं क्या? CO2। क्या लिखते हैं इसी को हम? CO2 लिखते हैं। इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। बात समझ में आ गई? इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सेकंड नंबर इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका क्वेश्चन कौन दिया हुआ है? सेकंड नंबर। कह रहा सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। कह रहा सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े होते हैं। आइए इनको देखते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। सल्फर के 8 जोड़ने, कितने जोड़ने हैं? ये जो सल्फर होता है इसे कितने जोड़ने हैं? 8। एक रिंग तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले बात करें तो सल्फर का होता कितना है परमाणु क्रमांक? सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16। आप करेंगे तो 2 8 2 8 कितना हो जाएगा? 10। फिर कितना बचेगा? 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। 8 जोड़ने हैं। कितने जोड़ने हैं आपको? 8। 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। इनके सबके पास आखिरी कक्षम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 होंगे। कितने होंगे? 6। देखिए कैसे बनाएंगे, इसके पास शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। सभी के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 6। चाहते कितने हैं पूरे करना? 8 पूरे करना है। ये क्या करेगा? ये मान लो यहां से शुरुआत करते हैं, मान लो ये शुरुआत है, ये इसके पास 6 है, तो कितने चाहिए इसको पूरे करने के लिए? 2 चाहिए। ये इस वाले के क्या करेगा? अपने में 2 शामिल कर लेगा, तो इसके कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। साझा कर गया। ये क्या करेगा? ये इसके क्या करेगा? ये क्या करेगा? इसके अपने में 2 शामिल कर लेगा, तो इससे साझा हो जाएगा।
ये क्या करेगा, ये इससे अपने में 2 शामिल कर लेगा तो इससे 7 हो जाएंगे इसके 8। ये क्या करेगा, ये इससे करेगा तो इसके कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ये इससे साझा करेगा तो इसके कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ये क्या करेगा, इसके 2 अपने में शामिल करेगा, ये क्या करेगा, ठीक है ना। और ये इसके क्या करेगा, ये इसके 2 शामिल कर लेगा, ये क्या करेगा, इसके 2 शामिल कर लेगा, और ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसके 2 शामिल कर लेगा। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, एक रिंग बन जाएगी। इस तरीके से बोलते हैं 8 सल्फर के 8 से एक रिंग बनाना होता है आपको। तो आपको 2-2 इलेक्ट्रॉन शामिल करके क्या बना देना होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना देना होता है। इसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन विद्युत संरचना। कुछ बात समझ में आई, इस तरीके से बनाएंगे। 6-6 सबके आखिरी कक्षक कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6-6। सबके पास हमने 6-6 बना दिया और 2-2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या कर दिया, हमने जोड़ दिया। अभी सब आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन से साझा करके क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं और एक रिंग के टाइप की बना रहे हैं। बना रहे नहीं बना रहे, आप इसको पहन भी सकती हैं। तो पेज नंबर जो 68 पर 2 क्वेश्चन दिए थे हमको, ये दोनों आपके क्या हुए, कंप्लीट हुए। इसके बाद पेज नंबर देखिए कितने पे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी में। पेज नंबर कितने पर क्वेश्चन देखिए पढ़ेंगे आपके एनसीईआरटी में। पेज नंबर पढ़ रहे हैं कितने पे, 76 पे। कितने पे, 76 पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखते हैं इनको। देखिए ध्यान से, कितने पर दिए हुए हैं, 76 पर। पेज नंबर 76 पर आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन दिए, उनको सॉल्व करते हैं। पहला कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है, कह रहा पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवों का चित्रण कर सकते हैं। तो 3 होता है इसके लिए। कितना होता है इसके लिए, 3। कैसे होता है देखिए, ध्यान से देखिएगा। पेंटेन का मतलब है कि कितने कार्बन उसमें होंगे, 5 कार्बन होंगे। पेंटेन है तो कितने कार्बन होंगे, 5 होंगे। बनाना बहुत आसान है स्ट्रक्चर, लेकिन जब आपको क्या होगा, पता होगा कि 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक जोड़ते हैं। जब आप ये याद कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। पेंट इसने बोला है तो 5 कार्बन होंगे। कितने होंगे, और कह रहा था ये पेंटेन, इसका मतलब है कि ये एल्केन है, इसमें कोई डबल ट्रिपल बंध नहीं होगा, सभी एन है ना, तो एन में एक ही एक होता है। अब इनकी संयुक्ता हमको कार्बन से पूरी करनी होती है। इसकी 1 तो जुड़ गई तो कितनी भी बची, 3। इसकी 1 2 हो गई तो कितनी बची, 2। इसकी 2 हो गई तो 2 बची, 2 बची, 2 बची। इसमें 3 हो गई। कार्बन से 4 लाइन जुड़ी होनी चाहिए, 4 संयुक्ताएं होती हैं। अगर 1 जुड़ी हो तो 3 जोड़िए, 2 जुड़ी हो तो 2 जोड़िए, 3 जुड़ी हो तो 1 जोड़िए। और जोड़ते इसमें क्या है, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं इसमें हम, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। इस तरीके से इनमें क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, पेंटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पेंटेन। और बोल रहा है इसकी कितनी संरचनाएं पाई जा सकती हैं, कितने समावेश के पाए थे, तो इसके 3 पाए थे। तो ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा देखिए क्या हो जाएगा, हम 4 कार्बन लीजिए। कितने कार्बन लीजिए, 4। ऐसे कितने कार्बन लीजिए, 4। ये देखिए 3, इधर भी 3, और इधर क्या लीजिए, इसे इस तरीके से लीजिए। 1 कार्बन हमारे पास बच गया, उस कार्बन को हम क्या करेंगे, यहाँ शाखा में इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ हम जोड़ सकते हैं, तो इसके स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव आ जाएगा। जिसके कार्बन जुड़ने में क्या हो गया, थोड़ा बदलाव हो गया, शाखा रूप आ गया। देखिए यहाँ पर कितने होंगे, 3 होंगे। तो सभी से हम क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, सभी से हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। आप सभी से आप जोड़ दीजिए, कितने, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। आप पता लगाइए कि इसमें कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5। पेंटेन ही तो है। कितने हाइड्रोजन है, 3 3 6 3 3 9 10 11, कितने हैं, 12। इसमें कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका मतलब इसमें स्ट्रक्चर में थोड़ा क्या किया गया है, बदलाव किया गया है। और क्या हम कर सकते हैं इसमें, 1 2 3, 1 कार्बन हम इधर जोड़ दें, 1 कार्बन हम इधर जोड़ दें। इस तरीके से भी स्ट्रक्चर इसका बन सकता है। बाकी तो हम हाइड्रोजन लगा देंगे, और इस तरीके से सारे हाइड्रोजन लगा दें तो एक और ये स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएगा, जो तीसरा समावयवी होगा, जो जिनके क्या होंगे,
स्ट्रक्चर में थोड़ा क्या बनेगा, फर्क पड़ेगा। तो इस तरीके से पेंटेन के कितने समावयी होते हैं, संरचनात्मक समावयी कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। और ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आप लिख सकते हैं कि जो पेंटेन है, पेंटेन का तो पूछ रहा था, पेंटेन के 3 संरचनात्मक समावयवी होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। तो हमने आपको बताया था पहले भी और फिर जान लीजिए। इसमें कुछ नहीं करना, नंबर 1 लिख देना है कि संकलन का गुण, इसमें श्रृंखला बनाने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। और अगला क्या गुण लिखना है आपको, और अगला आपको लिख देना है कि इसकी संख्या कितनी पाई जाती है, 4। कितनी संख्या इसकी पाई जाती है, 4। इसलिए इसके दुनिया में इतने कंपाउंड क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें एक नंबर 1 श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, और दूसरी बात इसमें क्या होती है कि इसका क्या होता है, इसकी संख्या कितनी होती है, 4। ये इसका आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 2 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कह रहा है साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होगी। किसका पूछ रहा है हमसे, साइक्लोपेंटेन। किसका पूछ रहा है, साइक्लो कह रहा है, तो इसका मतलब है कि ये बंद श्रृंखला होगी। ये क्वेश्चन नंबर हम आपको कौन सा बता रहे हैं, 3 बता रहे हैं। साइक्लोपेंटेन की बात करें, देखिए साइक्लोपेंटेन की बात करेगा तो पेंटेन तो 5 कार्बन होंगे। कितने होंगे, 5 कार्बन होंगे। पेंटेन ही तो कह रहा है, क्यों, साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन की संरचना क्या होगी। तो साइक्लोपेंटेन में तो कितने कार्बन होंगे, 5 होंगे। इसका सूत्र जो होता है वो हो जाएगा C5H10 हो जाएगा। ये साइक्लोपेंटेन का सूत्र हो गया। अब इसकी इलेक्ट्रॉन की संरचना भी दिखाना है। पेंटेन मींस 5 कार्बन, और इसकी संरचना को दिखाना, तो आप 5 कार्बन लिख लीजिए इस तरीके से। इस तरीके से 5 कार्बन क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। कार्बन के आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2-2। तो इनके दोनों पास क्या हो जाएंगे, सबके पास 2-2 क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे 2-2। सभी के पास 2-2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। हो जाए कि नहीं हो जाएंगे, आप ही बताइए। सभी के पास 2-2 हाइड्रोजन हो जाए कि नहीं हो जाएंगे, इस तरीके से 2-2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। और एक संयुक्ता तो इनकी इधर से पूरी हो जाएगी, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो 2-2 संयुक्ताएं भी इनकी पूरी हो जाएगी। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनेगा नहीं बनेगा। कार्बन की 4-4 संयुक्ताएं सबकी पूरी हो गई, नहीं पूरी हो गई, इस तरीके से पेंटेन बनेगा ये। लेकिन ये हमसे क्या बोल रहा है कि इसकी इलेक्ट्रॉन भी संरचना को दिखाइए। अगर आप ये अच्छी तरीके से जान जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी संरचना को दिखाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए कैसे दिखाएंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2, 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 इसके पास भी 2। अब इन सबके पास एक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन के पास आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओनली 1 होता है। ये हाइड्रोजन सब एक मिलाकर के कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन 2 पूरे कर लेंगे। इस तरीके से ये सब इलेक्ट्रॉन एक से कार्बन का लेकर के साझा करके क्या करेंगे, अपनी कक्षा पूरी करेंगे। कार्बन की बात आई तो एक कार्बन इस कार्बन से लेगा, एक हाइड्रोजन का लेगा, एक इस वाले कार्बन का लेगा, इस वाले का, और इस तरीके से इसके भी कितने पूरे हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ये कार्बन क्या करेगा, इसका लेगा, इन दोनों हाइड्रोजन का एक लेगा, और एक इस कार्बन का लेगा, और इसका भी स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा। ये कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन का एक, इस कार्बन का, और इन दोनों हाइड्रोजन का लेगा, और इसलिए इसका भी स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन का, इस कार्बन का, और एक हाइड्रोजन का लेगा, तो इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा। ये कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन का और इन हाइड्रोजन का और इस कार्बन का अपने में लेगा, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, और ये आपकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी।
समझ रहे हैं? इस तरीके से वही जो हमने बताया कार्बन 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 कार्बन, और इस तरीके से ये हो जाएंगे इनके, ये संरचना इनकी क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से बनेगा साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन इस तरीके से बनेगा आपका, साइक्लोपेंटेन कंप्लीट हो जाएगा। ये हमने इस तरीके से बनाया, ठीक है। ये आपका हो गया, इस साइक्लोपेंटेन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 4 नंबर में। 4 नंबर में कह रहा है निम्न यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। संरचनाएं बनानी है आपको, क्या बनानी है आपको, संरचना। 4 नंबर का क्वेश्चन जो फर्स्ट गिवन है हमको, वो उसमें पहला जो दिया वो दिया आपको एथेनोइक अम्ल दिया। क्या दिया, एथेनोइक अम्ल दिया हुआ, एथेनोइक अम्ल। और जो हमको दूसरा दिया वो क्या दिया हमको, ब्रोमोपेंटेन दिया है, ब्रोमोपेंटेन। एथेनोइक अम्ल की बात करें तो देखिए, एथेनोइक है तो कितने कार्बन इसमें होंगे, 2 होंगे। एथ के लिए कितने कार्बन आते हैं, 2 आते हैं। कार्बन कार्बन 2 कार्बन हो गए। ओइक है, ओइक तो इसमें OH जुड़ेगा। ओइक में कौन सा ग्रुप आता है, ओइक में कौन सा आता है, COOH, कार्बोक्सिलिक आता है। क्या आता है इसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है, COOH आता है। इसलिए इसमें आपको COOH लगाना पड़ेगा। और इस कार्बन से कितनी संख्या पूरी करनी पड़ेगी हमको, 3, यानी H और H। अगर इसको हम और ओपन करना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं, C डबल बंद O, इधर O, इधर क्या लिख सकते हैं हम, H लिख सकते हैं, और इस तरीके से हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है आपका। इस तरीके से सबकी संख्या पूरी होती है इसमें। या इसी का फार्मूला क्या है आपके पास, CH3COOH है, ये आपका CH3COOH। ये इस रूप का भी बना सकते हैं, ये मेन है आपका, ये ओपन है मेन आपका, ये स्ट्रक्चर बनेगा और इसको इससे होता है, ठीक है। ब्रोमोपेंटेन की बात करें तो पेंटेन है तो कितने कार्बन, 5, 1 2 3 4, एक कार्बन 1 2 3 4 5 हो गए। और ब्रोमोपेंटेन है तो आप क्या लगा देंगे, यहाँ ब्रोमीन लगा देंगे। आइडोपेंटेन होता तो आई लगा देते, क्लोरोपेंटेन होता तो क्लोरीन लगा देते। और सबकी संख्याएं पूरी कर दीजिए 4 4, और जितने का पूरी करने के लिए सब में क्या हम ऐड कर देंगे, हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। और इस तरीके से ब्रोमोपेंटेन का क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा, कंप्लीट हो गया आपका। कुछ बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? उसके बाद हमसे बोल रहा है ब्यूटेनोन। क्या बोल रहा है हमसे, 3rd नंबर ये बोल रहा है ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन यानी कीटोन ग्रुप आ रहा है। कौन सा आ रहा है, कीटोन। कीटोन में क्या होता है, CO होता है, CO होता है, कीटोन होता है इसमें, C डबल बन चाहे वो लिखे। और क्या होता है इसमें, अगर ब्यूटेन हो तो 4 कार्बन होंगे। कितने कार्बन होंगे, 4। अगर इधर हम जोड़ दे तो CH3 कहते हैं तो 2 हो गए, और इधर C2H5 कर दें तो क्या 2 1 और 2 3 कितना हो गया, 4 हो गया। या इसी तरीके से हम इसको अगर स्ट्रक्चर के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं इसको, आइए देखते हैं। देखिए अगर आप बात करें इसकी तो आप लिख सकते हैं C सिंगल बंद C और सिंगल बंद C लिख सकते हैं। इस कार्बन के पास हमने क्या किया, O लगा दिया। क्या लगा दिया, O लगा दिया। और इसमें हमने क्या संख्या पूरी कर दी, सबकी संख्या 4 पूरी करने के लिए आप क्या करेंगे, सबके पास हाइड्रोजन चिपका देंगे। एक एक सबके पास क्या करेंगे, हाइड्रोजन चिपका देंगे। जहां CO ग्रुप मिलेगा दैट इज कीटोन, जहां CO ग्रुप मिलेगा दैट इज क्या, कीटोन। पूरे नहीं हो गए, देखो 3 2 5 6 7 8 हो गए, केस में थे 3 5 3 8 थे। और इस तरीके से इसका क्या हो गया, बन गया आपका। तो ये हमने किसका बताया, आपका ब्यूटेनोन का। एक और बचा है, हेक्सेनल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है ये, हेक्सेनल। और नल मींस अल मींस एल्डिहाइड। कौन सा होगा आपका, एल्डिहाइड ग्रुप की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है ये, एल्डिहाइड ग्रुप की बात कर रहा है। कौन सा है ये, हेक्सेनल। क्या है ये, हेक्सेनल। हेक्सेनल में कितने कार्बन आएंगे, हेक्स है 6 आएंगे। कितने, हेक्ट में 7 आते हैं, 6 आएंगे। 1 2 3 4 5 6
ये आएगा, सबके हाइड्रोजन पूरे कर दो, सबके क्या कर दो, हाइड्रोजन पूरे कर दो। लेकिन एक के साथ में क्या लगाना होगा आपको, CHO होता है, क्या होता है, CHO होता है। यहां पर आपको ये लगा देना होगा। कुछ बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? क्या होगा फिर इस कार्बन के लिए, अगर इस कार्बन की बात करें तो इसमें एक तो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तीनों, एक क्या जुड़ जाएगा यहाँ पास, हाइड्रोजन, CHO हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ये, यहाँ CHO बन गया, नहीं बन गया? क्योंकि ऑक्सीजन की डबल संख्या होती है, कार्बन से दो जुड़ेंगे तो एक इधर से 3 हो गया, एक इधर से 4 हो गया। बाकी में आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन कंप्लीट कर सकते हैं और आपका ये क्या बन जाएगा, हेक्सेनल। क्या बन जाएगा ये, हेक्सेनल। हेक्सेनल के लिए 6 कार्बन होंगे और CHO ग्रुप आएगा। ये देखो CHO ग्रुप लिखा है, CHO मींस एल्डिहाइड, क्योंकि इसमें अल जुड़ा है, अल वाले में हम CHO ग्रुप लेते हैं। बोलिए, दैट इज कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, उसमें कहा निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे। आईपीएससी में नाम लिखना है आपको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें 5 का फर्स्ट देखिए, गिवन है आपको CH3 CH2 Br। बताइए कितने कार्बन इसमें काउंट करिए, कार्बन काउंट करिए, इसमें कितने हैं, एक और कितने, दो के लिए हम क्या लगाते हैं, एथ, और ब्रोमीन है तो क्या लगाते हैं, ब्रोमो। ब्रोमो एथ के लिए एथेन पूरा नाम लिखते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आईपीएससी में, ब्रोमो एथेन हो जाएगा, ब्रोमो एथेन। यही इसका आंसर है। बोलिए, इसका जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है क्या गिवन है, वो हमें गिवन है HC डबल बंद O सिंगल बंद H। ये देखो क्या करोगे, इसको इकट्ठा करो तो क्या बनेगा, CHO है आपका, HCHO है, एल्डिहाइड है ये आपका। कितने कार्बन इसमें, एक कार्बन, एक कार्बन के लिए हम क्या जोड़ते हैं, मेथ जोड़ते हैं, और CHO के लिए जुप्पे से क्या जोड़ते हैं, अल। तो ये बनाएगा क्या, मेथेनल। मेथेनल, नाल नहीं, नाल में OH आएगा, OH ग्रुप होता है उसमें ऑल जोड़ते हैं, और यही इसका क्या हो जाएगा, इसका भी थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में गिवन है कितना देखिए, HC कितने कार्बन देखो इसमें गिवन है हमें, 1 2 3 4 5, कितने 6 दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहां पर लगा हुआ है क्या, डबल बंद, ये लगा हुआ है H, ट्रिपल है, अच्छा ट्रिपल बंद लगा हुआ है। इस कार्बन की 3 इधर से, एक इधर से 4 हो गई, इस कार्बन की 4 हो गई, ये लोग बचे, इनके पूरे कर दो, इनके पूरे कर दो आप। अब देखिए यहां पर जो है, देखिए एक यहां पर कितने कार्बन, कितने बंद लगे हुए हैं, 3, और 3 के लिए हम क्या जोड़ते हैं, ये एल्काइन होते हैं, इसमें आयन जोड़ा करते थे। कितने कार्बन, 6 कार्बन, 6 के लिए हम क्या जोड़ते हैं, हेक्स जोड़ते हैं, हेक्स। और अगर ट्रिपल बंद है तो उसमें जोड़ते हैं आई, क्या जोड़ते हैं, आई जोड़ते हैं, तो ये बना के देगा हमको हेक्साइन। हेक्साइन नाम इसका आएगा, इसका नाम क्या आएगा, हेक्साइन नाम आएगा। और ये भी आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, या सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। पेज नंबर जो आपके 68 पे और 76 पे जो क्वेश्चन दिए थे, वो सारे क्वेश्चन हमने क्या किया, आपके आज कंप्लीट किए।